बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ कि सब दोस्त खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे, अल्लाह ताला की रहमत से मज़े में होंगे। दोस्तों, बहुत अरसे के बाद आज फिर से मुलाकात हुई है। तो एक अरसे के बाद मैं व्लॉग बना रहा हूँ। मेरे पास कुछ मजबूरियाँ, कुछ टाइम की किल्लत, इस वजह से मैं आपके सामने पेश नहीं आ सका। खैर, अब मैं आपको बता दूं कि मैं बाय द वे एक गांव में मेरा सुबह सुबह आना हुआ है। तो वहाँ पे मैंने देखा है कि जी हमारे बहुत ही सीनियर दोस्त, हमारे बुजुर्गवार, हमारे काबिल एहतराम दोस्त साथी पाकिस्तानी, मैंने उनको टोकरियां बनाते हुए देखा जी। तो सोचा कि मैं आपको बताऊं कि ये टोकरियां कैसे बनती हैं। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूं कि टोकरी जनाब जो बनाई है इन्होंने वो कौन सी है। ये जी बनी हुई हैं टोकरियां, ये वाली। ये इन्होंने देखें जी कितनी मेहनत से, ये बेसिकली ये इस तरह शहतूत की टहनियों से, ये आपको नज़र आ रही होंगी, शहतूत की टहनियाँ काट के इन्होंने, शहतूत की टहनियाँ, तो उसको इतने खूबसूरत अंदाज में जोड़ा है कि जी ये देखें हमारे पास ये एक पॉट की शक्ल में आ गई हैं कि हम इसमें चीज़ें रख सकते हैं, हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं किसी न किसी तरीके से, किसी न किसी चीज़ को संभालने के लिए। तो ये हमारे साथ मौजूद हैं जी। मैं आपकी उनसे बातचीत भी करवाता हूँ और दिखाता हूँ जी कैसे शुरू करते हैं वो। ठीक है भाई, ओके भाई, ठीक है भाई, मैं चलता हूँ। ओके ओके भाई, ओके भाई। आप देख रहे हैं शामी साहब, चलिए शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें जी, ये उन्होंने जो शहतूत की टहनियाँ हैं उनको बड़े ही खूबसूरत अंदाज से और कारीगरी से उनको काटा है जी, और काट के फिर अब उसकी असेंबली शुरू कर दी है। भाई साहब, नाम की ਤੁਹਾਡਾ जी? मेरा नाम रियाज अहमद साहब नाम है जी इनका। बहुत ही अच्छे और मेहनती बंदे हैं जी माशाल्लाह। ये साहिवाल का एक गांव है जी, 79 ये 79 में एक डेरा है, दरबार है, उसके नीचे ये बैठे हुए हैं जी। तो उनके दोस्त भी उनके साथ मिलने आए हैं जी। ये मैं आपको उनके दोस्त से भी मिलवा देता हूँ जी। ये माशाल्लाह जी अपने जानवरों के लिए चारा काट के लाए हैं और हुक्का पी रहे हैं साथ में। ये देखें जी, उन्होंने माशाल्लाह कितनी मेहनत से और कितनी मशक्क़त से और ख़ूबसूरत अंदाज से उसको बनाना शुरू किया है जी। ये कल्चर है जी हमारे पाकिस्तान का। ये भी एक टोकरियाँ, ये मुख्तलिफ साइज़ में, ये बड़े साइज़ में भी बनती हैं और छोटे साइज़ में भी बनाते हैं। बहुत ज़्यादा मेहनत का काम है जी ये, और आपको ये कहीं से भी आसानी से मिल सकती हैं बाज़ार में और बहुत ही कम कीमत में। सबसे पहले तो मेरी ये गुजारिश है आप लोगों के से कि जो बंदा मेहनत से हाथ से काम कर रहा है उसको उसका हक पूरा अदा किया करें जी। उसको कभी भी, जो बंदा मेहनत से काम कर रहा है ना, उसको कभी ये ना कहें कि जी हम इससे रियायत करवा लें, किसी किस्म की रियायत करवा लें या हम इसको पैसे कम दे दें। तो इन बंदों की पैसे और मेहनत पूरी देनी चाहिए जी इनको। हम इनकी मेहनत का सिला तो नहीं दे सकते, लेकिन हौसला अफजाई तो इनकी हो सकती है जी। ये इनके, ये देखें जी, जैसे माशाल्लाह जी ये मेहनत से उसको घुमा रहे हैं। बहुत ही खूबसूरत अंदाज से इन्होंने माशाल्लाह इसको असेंबल करना शुरू किया है जी। और आप देखें कैसे ये शायद इनके लिए ये आसान होगा। किन्ने से तो कर रहे हो जी तुसी ये काम? 30 साल हो गए जी माशाल्लाह इनको। तो जब ये टोकरी बनानी शुरू की थी आपने, उदो किन्ने दी विकदी सी जी? 7 रुपए दी। हुण थोक दे विच, यानी कि बल्क क्वांटिटी में जिसने खरीदनी हो ना, ये 100 रुपए में अब बिकती है जी। तो वो अब जो आगे दुकानदार खरीदेगा इनसे, वो आगे उनकी मर्जी है जी। वो 150 में इसको सेल करता है या इसको 200 में सेल करता है, वो इनका काम नहीं है। इन्होंने सिर्फ बल्क में 100 रुपए में एक टोकरी दे देनी है। ये बेसिकली इन्होंने ये दरख्त की टहनियाँ काट के ये देखें जी जमा की हुई हैं। तो इन टहनियों को फिर
ये यहाँ पे बैठ के, इस जगह पे बैठ के उनको काटते हैं जी, इनको शक्ल देने के लिए। जिसके बाद वहाँ पे इनका ये जो अब इनका असेंबली पॉइंट है, और फिर इसके बाद ये इन्होंने एक सच्चा बनाया हुआ है, ये देखें। यहाँ पे फिर इसको उसकी नेक्स्ट प्रोसेस होगा इसका, या इसके बाद वहाँ पे, और फिर ये देखें फाइनल जो शेप है हमारे पास वो ये आ जाएगी टोकरी की। तो बहुत ही खूबसूरत मौसम है जी, ना सर्दी है ना गर्मी है, ठंडी हवा चल रही है। और ये बोर्ड का दरख्त है जी, बहुत बड़ा दरख्त है जिसके नीचे बैठे हुए हैं जी। और साथ में मेहनत से काम करके आए दोस्त उनके हुक्का पी रहे हैं पास बैठे हुए, और थोड़ा सांस वगैरह लेने के लिए। गर्मी है ना थोड़ी थोड़ी, खैर इतनी ज़्यादा नहीं, लेकिन फिर भी जब धूप में काम करना हो तो गर्मी तो थोड़ी बहुत होती है। तो इनके साथ ही हम लोग बैठे हैं जी अब। ये इन्होंने एक चाकू दरांती, जो दरांती शेप का है, इन्हों की कहते हैं जी तुसी? दात। हाँ जी, ये जो हमारे घरों में पहले हमारी दादियाँ इस्तेमाल किया करती थी साग काटने के लिए, और मुख्तलिफ सब्जियाँ, और जो चारा वगैरह भी इससे काटा जा सकता है मेरे ख्याल अगर। जी दोस्तों, तो ये जैसे मटेरियल इसका तैयार होता है, आप इसको काट रहे हैं जी। अच्छा भाई, तुसी किहदे को सीखिया सी जी काम? अपने वालिद साहब को। वालिद साहब तुहाडे हयात ने जी? अल्लाह तआला उन्हां नूं जन्नत च जगह देवे जी। अल्लाह तआला तुहाडे वालिदैन नूं जन्नतुल फिरदौस आला मकाम अता फरमाए जी। आमीन सुम्मा आमीन। देखने वालिਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਲਿदैन ਵਾਸਤੇ दुआ की जाए, अल्लाह पाक उन्होंने जन्नतुल फिरदौस आला मुकाम अता फरमाए, उन्होंने बख्शिश फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। देखो जी, इन्हों के वालिद साहब इन्होंने एक हुनर दे के गए, इन्होंने उस हुनर के सहारे एक अच्छा कमाई का जरिया बनाया जी, अपना अपने बच्चों का अपने प्यारिਆਂ का पेट पाल रहे हैं, बड़ी मेहनत कर रहे हैं। देखो एक कैसा प्यारा हुनर है जी, किद्दां उन्होंने ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਦਰਖਤ ਦੀਆਂ ਟਹਿਣੀਆਂ ਆ, ਸ਼ਾਖਾਂ ਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਛਿੱਟੀਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਛਿੱਟੀਆਂ ਤੋਂ ਦੇਖ ਲਓ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਟੋਕਰੀ ਬਣਾ ਲਈ ਹੈ। ਟੋਕਰੀ ਏਡੀ ਕਾਰਾਮਦ ਚੀਜ਼ ਆ, ਜ਼ਿਮੀਦਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਜ਼ਰਤ ਸਾਡੇ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ ਭਾਈ ਇਹਦੇ 'ਚ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਚਾਰਾ ਵੀ ਰੱਖਦੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਟੋਕਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹਨਾਂ ਟੋਕਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਕਮਾਦ ਦੀ ਬੁਵਾਈ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਬੀਜ ਵੀ ਚੁੱਕ ਕੇ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ 'ਚ, और दूसरे भी कई मामलात दे विच इन्हां नूं असीं घर दे विच डेकोरेशन वास्ते भी इन्हां नूं इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत सारे असीं इन्हां तो काम लै सकते हैं इस टोकरी तो। और तुसीं जिद्दां कि तुसीं देखिया कि बड़ी मेहनत दे नाल इन्हां ने बनाई आ, और हाली भी मेहनत इन्हां दी चलदी पई आ, मेहनत दे नाल काम कर रहे आ। हाई सा तुसीं सुबह किन्ने बजे काम ते आए सी जी? सुबह 6 बजे दे आके काम ते लगे हुए आ जी। तो देख लो हाली तक काम कर रहे आ, हाली तक ਇਹ ਆਪਣਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਆ ਟੋਕਰੀਆਂ। ਤੇ ਸੁਬਹ ਦੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਬਣਾ ਲਈਆਂ ਤੁਸੀਂ ਜੀ? 5ਵੀਂ ਟੋਕਰੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ ਸੁਬਹ ਦੀ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗੇ ਆ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਖੈਰ ਕਰੇ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਬਰਕਤ ਦੇਵੇ
ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਰਿਜ਼ਕ ਦੀਆਂ ਵਸਤਾਂ عطا ਫਰਮਾਏ, ਆਮੀਨ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਜੀ ਕਿੱਡੀ ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿੱਡੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਚੀਜ਼ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ। ले जी अल्हम्दुलिल्लाह ये फाइनलाइजेशन तक पहुंच गए नहीं हम, आखिरी उसका बंद लगाया जा रहा है जी। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी टोकरी बन के बिल्कुल तैयार है जी। आपने देखा जी माशाल्लाह कितनी मेहनत से और कितने खूबसूरत अंदाज से इन्होंने टहनियों को जोड़ जोड़ के हमारे लिए एक टोकरी बना दी है जी। तो मल्टीपर्पज़ है जी, जो हम इससे कोई भी काम ले सकते हैं इससे। जहाज़ को उड़ना तक मुमकिन बना लिया और क्या से क्या नहीं कर लिया इंसान ने। ये देखें अल्हम्दुलिल्लाह उसकी फाइनल शेप और टचिंग बेहतर की जा रही है। अल्हम्दुलिल्लाह ये टोकरी बिल्कुल बन गई है। हम अपने दोस्त को जिन्होंने ये टोकरी बनाई है जी, उनकी अज़मत को, उनकी मेहनत को सलाम करते हैं जी। अल्लाह पाक इनको इनका सिला अता फरमाए। बहुत ही खूबसूरत टोकरी बनी है जी। ये देखें जी, ये जी अल्हम्दुलिल्लाह ये देखें जी, ये टोकरी हमारे पास बन के तैयार हो गई है। थोड़ी देर पहले ये जो टोकरी है हमारे पास इस तरह ये जो हैं शाखें उस शक्ल में मौजूद थी, और अब अल्हम्दुलिल्लाह इनको हमारे दोस्त ने टोकरी की शक्ल दे दी है जी। जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया दोस्तों आपका टाइम देने का भी, थैंक यू सो मच। दुआओं में याद रखिएगा, हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अच्छा जी, बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह जी, अल्लाह हाफिज़।